Hello everyone. So today we will going to start a new chapter and the name of our chapter is transport and communication. This chapter we're going to learn about different types of transport and different means of communication. So let's begin the chapter. Lesson 11, transport and communication. Chapter outline, the topics which we will going to cover is roads, waterways, communication, mass media, railways, airways, personal means of communication. So these are the certain topics जिसको हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. एयरवेज, रेलवेज, वाटरवेज, कम्युनिकेशन. Let's get connect. The most important means of transportation in a country are roads, railways, airways and waterways. तो बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो हमारी कंट्री में है वो है रोड्स, रेलवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज. कैन यू यूज एन एयरप्लेन और शिप टू गो टू स्कूल? क्या आप शिप या एरोप्लेन से स्कूल जाओगे या जा सकते हो? No, it is not a requirement of these two because they are not so far. You cannot go school by aeroplane or by ship. So let's start the chapter. In villages, people use bullock carts, horse carts, tractors, bicycles. While in cities, cars, buses, trucks, bikes, aeroplanes, helicopter, trains are available. तो विलेजेस में, गांव में लोग ज़्यादातर बुलक कार्ट्स या फिर हॉर्स कार्ट्स, घोड़ा गाड़ी, ट्रैक्टर्स, बाइसाइकिल, इन सब का यूज़ ज़्यादा करते हैं. वहाँ पर लोग कार, बाइक्स कम चलाते हैं. एंड सिटीज, शहरों में सबसे ज़्यादा कार्स, बाइक्स, ट्रक्स, एरोप्लेन्स, ये सब चीज़ें चलती हैं. All are shown in the picture, that is tonga, bullock cart, bicycle, tractor, bus, car, aeroplane and train. Buses also run between cities and villages. अब buses जो हैं गांव से विलेज भी, villages से cities में आती हैं, cities से villages में जाती हैं. Remote areas other means of transport are used. जो remote areas होते हैं उनके लिए other transport system होता है. Like for example, in desert areas camels are used. Desert area में camels, वहाँ पे अगर व्हीकल नहीं मिलता है कई जगहों पर तो कैमल्स पे लोग जाते हैं बैठ. In forest, elephants are useful, while in hilly areas, mules and ponies are used. पहाड़ों पर अलग एनिमल्स को यूज किया जाता है सामान ले जाने के लिए, नीचे उतरने के लिए. इवन इफ यू हैव एवर गॉन टू वैष्णो देवी टेम्पल तो वहां पर भी घोड़े पे या उस पे लोगों को बिठाया जाता है who are unable to walk. सिमिलरली हिली एरियाज पे म्यूल्स और पोनीज का यूज होता है और फॉरेस्ट में एलिफेंट्स को सामान ले जाने के लिए और जाने के लिए यूज किया जाता है, कैरी करने. Nowadays, old slow means of transports are being replaced by fast moving means of. तो जितने पुराने तरीके के ट्रांसपोर्ट थे अब सबको रिप्लेस करके अब मॉडर्न ट्रांसपोर्ट्स आ गए. इवन नाउ इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट्स आर कमिंग. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री. तो कौन कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत जरूरी है. आपको कहीं पे भी ट्रैवल करना है, दूर से दूर कंट्री में जाना है तो आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए. इंडिया हैज अ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ऑफ रोड, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज. तो इंडिया में सारे नेटवर्क्स हैं, चाहे वो रोडवेज हो, रेलवेज हो, वाटरवेज हो, एयरवेज हो, सब कुछ अवेलेबल है. रोड्स, इंडिया हैज अ वास्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स, बोथ मेटल्ड एंड अनमेटल्ड. तो सारी तरीके की रोड्स इंडिया में है. नेशनल हाईवेज कनेक्ट स्टेट कैपिटल्स विद अदर सिटीज. अब इतने हाईवेज बन चुके हैं, इतने नेशनल हाईवेज बन चुके हैं तो एक सिटी को दूसरी सिटी से, गांव को दूसरे गांव से भी कनेक्ट कर रहे हैं. डिस्ट्रिक्ट हाईवेज कनेक्ट वेरियस सिटीज और डिस्ट्रिक्ट. डिस्ट्रिक्ट में हाईवेज बन रहे हैं, जैसे मेरठ में कितने हाईवेज हैं जो अलग अलग, कोई गांव में जा रहा है, कोई दूसरे शहर में जा रहा है. ऑल दीज हाईवेज आर मेटल्ड रोड्स. तो जितने भी हाईवेज हैं दे आर मेटल्ड रोड्स. विलेजेस मोस्टली हैव अनमेटल्ड रोड्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड कच्चा रोड्स. वहाँ पर क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे बैकवर्ड एरियाज हैं, बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, रोड्स अच्छी नहीं है, तो वो जो रोड्स वहाँ पर टूटी फूटी होती है, जहाँ पर कच्ची रोड्स होती है, दैट आर नोन एज अनमेटल्ड रोड्स. मेटल्ड रोड्स आर मेड फ्रॉम तार, सीमेंट एंड स्टोन्स. अब जो हम आपके घर के आसपास सड़क बनी हुई है वो तार, चारकोल यूज किया जाता है, तार यूज किया जाता है, सीमेंट स्टोन से बनती है. सच रोड्स आर गुड फॉर फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. वहाँ पर गड्ढे नहीं होते, वहाँ इजिली ट्रांसपोर्ट चल सकता है, बसेस चलती हैं, ट्रक्स चलते हैं, कार्स चलती हैं. कच्चा रोड्स ऑन द अदर हैंड आर डैमेज्ड एंड रेंडर्ड अनयूजफुल ड्यूरिंग द रेनी सीजन. अब जब बारिशें आती हैं, बारिश के मौसम में कच्चे रोड्स में पानी भर जाता है क्योंकि वहाँ पर गड्ढे होते हैं, टूटी सड़कें होंगी, गड्ढे होंगे, स्पीड ब्रेकर्स होंगे, पानी भरेगा
तो एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ेंगे। Metalled roads have been constructed in border areas too. These roads serve to our army special. आर्मी, जो हमारे लोग आर्मी के लोग हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, तो ये बॉर्डर्स पर भी बनाई गई। रेलवेज, रेलवेज आर अनदर मोड ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। रेलवेज भी एक दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। देयर इज अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ रेलवेज इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में रेलवे नेटवर्क अब हर स्टेट में, इवन हर सिटी में आपको रेलवे स्टेशन मिलेगा। द फर्स्ट रेलवे ट्रेन इन इंडिया ran over stretch of 21 miles from Bombay to। सबसे पहली ट्रेन जो चली थी वो चली थी कहाँ, 24 माइल्स तक, बॉम्बे से थाने तक। रेलवेज कैरी हैवी एंड बल्की गुड्स टू डिस्टेंट प्लेसेस। अब रेलवे से मालगाड़ी होती है, उसमें माल जाता है, बहुत सारा सामान जाता है, तो रेलवेज के थ्रू हम बहुत बल्क वाला सामान और बहुत ज्यादा हैवी सामान भी कैरी कर सकते हैं। Our railways carry about 6 lakh tons of goods daily. रेलवेज के थ्रू 6 लाख टन्स जो गुड्स है वो डेली जाता है। They carry such things such as coal, iron, steel, fertilizers, cement, food grains and heavy machines। तो उसमें क्या क्या चीजें चली जाती है? कोल जाता है, स्टील, आयरन, फर्टिलाइजर, सीमेंट, फूड ग्रेन्स, ये हैवी मशीनरी भी आप रेलवेज के थ्रू जाती है। इंडियन रेलवे इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। सबसे बिजिएस्ट रेल नेटवर्क इंडिया का है। राजधानी एंड शताब्दी, दे आर फास्टेस्ट ट्रेन, सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है राजधानी एंड शताब्दी। In big cities like Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata, there are local trains. These trains run day in, day out. अब दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में लोकल ट्रेन्स चलती हैं, वो तो पूरा दिन ही चलती है। कोलकाता एंड दिल्ली लोकल रेलवे लाइंस हैव बीन कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड। वहां पर अंडरग्राउंड रेलवेज भी बन गए हैं, मेट्रो सिटीज बन चुकी है, मेट्रो ट्रेन कहा जाता है। तो अब मेट्रोज तो मोस्टली बहुत सारी जगहों पर बननी शुरू हो चुकी है, तो मेट्रो सिटीज कहलाती हैं ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। फैक्ट टू नो, रेलवेज वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1853 बाय लॉर्ड डलहौसी। इंडिया में ही सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस हुआ था रेलवे वो किया था लॉर्ड डलहौसी ने 1853। वाटरवेज, वाटर ट्रांसपोर्ट इज द ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे पुराना और सबसे सस्ता है। वाटर ट्रांसपोर्ट इंक्लूड बोट्स, स्टीमर्स, शिप्स। वाटर ट्रांसपोर्ट में शिप्स आती हैं, बोट्स आती हैं, स्टीमर्स आते हैं। बोट्स एंड स्टीमर्स आर यूज्ड टू कैरी गुड्स एंड पीपल अक्रॉस रिवर्स एंड कैनाल। बोट स्टीमर्स को हम यूज करते हैं शिप, वाटर के थ्रू, सी के अक्रॉस जो है वो बल्क में सामान भी चला जाता है, पैसेंजर्स भी चले जाते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल एंड इंटरनल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इंटरनल भी मतलब एक कंट्री के अंदर भी ये चल सकता है और कंट्री के बाहर भी इसके थ्रू आप जा सकते हैं। लार्ज शिप सेल फ्रॉम द पोर्ट्स इन सी कैरिंग गुड्स टू एंड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो बड़ी बड़ी शिप्स चलती हैं, बड़ी बड़ी शिप्स तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाती हैं, उनमें बल्क में सामान भी जाता है, हैवी सामान भी जाता है, पैसेंजर्स भी जाते हैं। There are 13 main ports and 184 smaller ports on Indian coast. Mumbai is the largest port of country. सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा पोर्ट जो है वो मुंबई में है। वहीं से शिप्स में सामान जाता है, लोग जाते हैं, दूसरी कंट्री में सामान जाता है, दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट होता है। तो टोटल 13 मेन पोर्ट्स हैं और 184 स्मॉलर पोर्ट्स हैं इंडिया में। शिप्स आर बिल्ट एंड रिपेयर्ड एट शिपयार्ड्स इन कोलकाता। शिप्स बनती हैं, रिपेयर होती हैं कोलकाता के शिपयार्ड में, मुंबई में, विशाखापट्टनम, कोचीन। वाटर ट्रांसपोर्ट इज स्लो बट चीप। वाटर ट्रांसपोर्ट स्लो है लेकिन चीप भी है। One single ship can carry thousands of passengers and tons of goods at the same time at huge oil to different parts of the। एक सिंगल शिप thousands passengers को कैरी करती है, इवन टन्स ऑफ गुड्स, क्योंकि पैसेंजर्स के साथ साथ उनका सामान भी होता है, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा सामान भी उसमें कैरी किया जा सकता है। They also carry wheat, rice, sugar, just edible oils, and from one country to another। जितने भी कई बार ऑयल कैरी करते हैं कंट्री से दूसरी कंट्री में, एक्सपोर्ट भी किया जाता है सामानों का, जूट, शुगर, राइस, ये सब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिप्स के थ्रू भेजा जाता है। एयरवेज, मोस्ट मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मॉडर्न जरूर है, एक्सपेंसिव भी उतना है। इट इज यूजफुल इन प्लेस विच आर स्ट्रक बाय अर्थक्वेक, फेमाइन और फ्लड। उस जगह पर ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है जहाँ पर अर्थक्वेक वगैरह ज़्यादा आते हैं, जहाँ फ्लड रहती हैं। उस केस में एरोप्लेन का यूज़, हेलीकॉप्टर्स का हम यूज़ कर सकते हैं, तो ज़्यादा फायदा रहता है।
दे कैन बी यूज टू ड्रॉप फूड पैकेट्स इन मेडिसिन, जब जैसे कि फ्लड आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, उस केस में सामान देना होता है लोगों को, तो हेलीकॉप्टर्स एरोप्लेन्स के थ्रू पहुंचाया जाता है. They also reach places like mountainous and hilly areas which are difficult to connect through roads or rail. तो वो उस जगह तक भी पहुंच जाते हैं, पहाड़ों पर भी पहुंच जाते हैं जहां पर ना ट्रेन जा सकती है, ना बस जा सकती है, ना कार जा सकती है. एयर ट्रांसपोर्ट हेल्प्स टू कैरी ऑन ट्रेड विद अदर कंट्रीज. तो एयर ट्रांसपोर्ट की हेल्प से आप ट्रेड भी कैरी कर सकते हैं. एयर ट्रांसपोर्ट वाज स्टार्टेड इन इंडिया 1911. मेजर एयरलाइंस ऑफ आवर कंट्री. तो एयर ट्रांसपोर्ट इंडिया में शुरू हुआ था 1911 में. कौन कौन सी मेजर एयरलाइंस है हमारी कंट्री की? एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, जेट एयरवेज एंड सहारा एयरलाइंस. ये बहुत ही फेमस एयरलाइंस है. जेट एयरवेज, सहारा एयरलाइंस, ये सब प्राइवेट एयरलाइंस हैं. इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर लोकेटेड इन कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली एंड देयर नेम. तो जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, कोलकाता में भी मिलेगा आपको. मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के, तो जहां से आप बाहर के लिए फ्लाइट ले सकते हैं, बाहर की कंट्रीज में जाने. दिल्ली में है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. मुंबई में है सहारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. कोलकाता में है सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट. एंड चेन्नई में आपका चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री. हमारी कंट्री के प्रोग्रेस के में भी एयर ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा रोल है. दे एनकरेज ट्रेड एंड कॉमर्स. दे ब्रिंग पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज क्लोजर टू. इससे ट्रेड भी बढ़ रही है, लोगों का बिजनेस बढ़ रहा है, इवन हमारी कंट्री डेवलप हो रही है, और लोगों, बाहर के लोग भी हमारी कंट्री में आ जा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, और नया बिजनेस सेटअप किया जा सकता है. Then comes your communication. Sending and receiving messages to the people living in far off places is called communication. दूर से दूर जो लोग बैठे हुए हैं उनसे कनेक्ट करना किसी भी मीडियम के थ्रू, वो कम्युनिकेशन हो. चाहे वो आप बोल के कर रहे हो, मैसेजेस सेंड करके कर रहे हो, कॉल्स कर रहे हो, ऑल दीज थिंग्स. मैसेजेस कुड बी वर्बल और रिटन. मैसेज तो आप ओरल भी, रिटन दोनों चांसेस है. ऑडियोज भेज सकते हो. अब तो आपके पास इतना सिस्टम है, इंटरनेट के थ्रू सब चीज अवेलेबल है. लेटर, टेलीग्राम, telephone, fax, email, radio, newspaper, television are some means of communication. Then comes your personal means of communication. Personal means of communication क्या होता है? First is postal communication. Nowadays, postal system is available globally. Postal system जो है वो अब globally available है. इंडिया में पब्लिक पोस्टल सर्विसेज ओपन हुई थी 1837 में. लेटर्स हैव बीन मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ सेंडिंग मैसेज. तो उस टाइम पे लेटर्स जो थे सबसे ज्यादा भेजे जाते थे लोगों को. फ्रॉम आर पास्ट टू द रीसेंट टाइम, इवन आज भी लेटर्स भेजते हैं कई लोग. तो लेटर्स जो है बहुत ही इजी और बहुत ही पॉपुलर मोड ऑफ सेंडिंग मैसेजेस है. सिंपल वे टू कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स और रिलेटिव्स टू राइट अ लेटर एंड पोस्ट इट इन लेटर बॉक्स. किसी से भी कम्युनिकेट करना है, अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, सिंपल तरीका है, लेटर लिखो और लेटर बॉक्स में डाल दो. Postman collects the letters. There is a large network of post office all over the world and over the country. तो पोस्टमैन आता है, लेटर बॉक्स में से लेटर निकालता है, फिर वो अलग अलग जगह पे जाने होते हैं वो वहां पर पहुंचाया जाता है. नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिस इन रूरल एरियाज इज ग्रेटर देन दैट इन अर्बन एरिया. अब अर्बन एरियाज में पोस्ट ऑफिस ज्यादा है एज कंपेरेटिव टू रूरल एरिया. फ्रॉम देयर द लेटर्स आर सेंड बाय बस, ट्रेन और एरोप्लेन टू द एड्रेस. फिर किसी लेटर्स को बस के थ्रू, ट्रेन के थ्रू, एरोप्लेन के थ्रू भेजा जाता है. जितने भी दूर जो है उसी अकॉर्डिंग भेजा जाता है. कंप्लीट एड्रेस एंड पिन कोड नंबर इज नेसेसरी फॉर अ लेटर टू रीच द राइट पर्सन. फिर उस पर आपको अगर कहीं भी पहुंचाना है तो एड्रेस पूरा मेंशन होना चाहिए, कहाँ पर वो जाना है, उसमें पिन कोड जरूर लिखा होना चाहिए. जरूरी होता है ताकि इजीली और क्विकली उसी इंसान तक वो पहुंच सके, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो. एरोग्राम्स आर यूज्ड टू सेंड मैसेजेस टू फॉरेन कंट्रीज. एरोग्राम्स को यूज किया जाता है फॉरेन कंट्रीज में मैसेज भेजने के लिए. स्पीड पोस्ट सर्विस हेल्प्स टू डिलीवर लेटर्स क्विकली देन द ऑर्डिनरी पोस्ट. स्पीड पोस्ट तो होते हैं आजकल, ऑर्डिनरी से भी ज्यादा स्पीड पोस्ट होता है, ताकि चीज अगर आपको कुछ एक दिन में ही सामान पहुंचाना है तो वो स्पीड पोस्ट के थ्रू चला जाता है. कुरियर सर्विस आर ऑल्सो हेल्प इन क्विकली डिलीवरी ऑफ लेटर्स. कुरियर सर्विस अवेलेबल है. आपको राखी भेजते हो या बहुत सारी चिट्ठी, लेटर्स, कोई भी ऐसी पर्टिकुलर आपका कोई सामान जाना है जो रह गया, अर्जेंट है, तो आप कुरियर कर सकते हैं. वी कैन बाय पोस्ट कार्ड्स, इनलाइन लेटर्स, envelope stamps from the post office. We can also send parcels and even money through the post office.
तो हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू पैसे भी भेज सकते हैं, और एनवलप स्टैम्प्स ये सब ज़रूरी है। लेटर्स आर वन ऑफ द चीपर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और लेटर्स भेजना जो है सबसे सस्ता काम है। फैक्ट टू नो, country has been divided into zones which have been allotted a number of 6 digits. अब कंट्री को हमने जोन्स में डिवाइड किया है, जिसको अलॉट किए गए हैं डिफरेंट 6 डिजिट्स, उसको हम पिन कोड कहते हैं। अब आप अलग अलग जगह पे जाओगे, वहां का पिन कोड अलग होगा। इवन एक ही शहर के अंदर उस जगह डिफरेंट एरियाज जो होंगे ना, वहां पर भी आपका पिन कोड डिफरेंट हो जाएगा। पिन स्टैंड्स फॉर पोस्टल इंडेक्स नंबर। पिन का मतलब होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। देन कम्स टेलीफोन। वी कैन रिमेन इन क्लोज कंटैक्ट विद एनीबॉडी थ्रू अ लैंडलाइन और अ मोबाइल फोन। अब तो सबके पास मोबाइल फोन्स है, तो मोबाइल फोन हो गया या डॉट फोन हो गया, उसके थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं किसी से भी। मोबाइल फोन्स हैज रीच्ड ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ कंट्री। मोबाइल फोन तो आप हर कंट्री के हर पार्ट में हर किसी के पास मिलेगा। आप किसी से भी कहीं पे बैठा हो बात कर सकते हैं, एंड बिकम वेरी चीप इन कंट्री, और अब सस्ता भी हो चुका है। देन कम्स योर फैक्स, इट्स आल्सो नोन एज facsimile phone. Fax को facsimile phone कहा जाता है। It refers to a system in which document is scanned and printed and sent or received from one telephone number to another. फैक्स होता है जिसको फैक्सीमाइल फोन कहते हैं। इसका मतलब होता है कि एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको आप स्कैन करते हो, देन इट इज प्रिंट, और फिर उसको सेंड या फिर किया जाता है, और जो उसे रिसीव करता है एक टेलीफोन नंबर से दूसरे टेलीफोन नंबर। एज इट इज शोन, दिस इज अ फैक्स मशीन। कुछ रिटर्न आपको भेजना है, कुछ टाइप करके डॉक्यूमेंट है, तो वो आप इजीली भेज सकते हैं। फैक्ट टू नो, इंडिया हैज अबाउट 951 मिलियन टेलीफोन यूजर्स, ऑफ दीज 919 मिलियन आर मोबाइल फोन यूजर्स। इंडिया के अंदर 951 मिलियन टेलीफोन यूजर्स हैं, जिसमें से 919 मिलियन जो है जिनके पास मोबाइल फोन। ईमेल, इट इज द लेटेस्ट, फास्टेस्ट एंड मोस्ट accessible updated means of written communication। ईमेल जो है वो लेटेस्ट भी है, आज के टाइम का है। ईमेल तो अब भेजनी नहीं पड़ती है, सबके स्कूल्स में हो चाहे किसी को भी हो, आप इजीली ईमेल कर सकते हैं। फास्टेस्ट है, जल्दी चला जाता है, तुरंत। असेसिबल है, अपडेटेड है, रिटन कम्युनिकेशन। इट इज अवेलेबल थ्रू द इंटरनेट, लेकिन जाती कैसे है? इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए। द इंटरनेट ऑल्सो प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर ई कॉमर्स विच रेफर्स टू मनी ट्रांजेक्शन। इंटरनेट आपको फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराता है ई कॉमर्स से रिलेटेड, लाइक मनी ट्रांजेक्शन। सब इजीली आप घर में बैठे बैठे किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ये ऑल थिंग्स आर हैपनिंग जस्ट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। फैक्ट टू नो, a single spam email produces as much pollution as is caused by an automobile when it drives almost 3 feet of the distance। एक सिंगल जो स्पैम ईमेल है वो उतना पोल्यूशन जो है प्रोड्यूस करती है जितना कॉज होता है एक ऑटोमोबाइल व्हेन इट ड्राइव्स ऑलमोस्ट 3 फीट ऑफ द। क्योंकि अगर एक भी आपकी खराब ईमेल आ गई या एक भी ऐसी चीज आ गई उसमें फ्रॉड, तो उससे आपका सारा सिस्टम भी खराब हो सकता है। मास मीडिया, मास मीडिया आर द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन विच मीन्स कम्युनिकेटिंग विद अ लार्ज नंबर। मास का मतलब क्या होता है? जब बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी, बहुत सारे लोगों से एक साथ बात करना, उसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं। थ्रू मास मीडिया मैसेजेस कैन बी सेंड टू मेनी पीपल एट द सेम टाइम। मास मीडिया के थ्रू एक ही समय पर बहुत सारे लोगों तक आप अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, सिनेमा आर द मोस्ट मीन्स ऑफ मास मीडिया। रेडियो के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू। अब कोई भी ऐसा जब कोई अनाउंसमेंट हो रही होती है या प्राइम मिनिस्टर की कोई स्पीच आ रही होती है, तो वो एक न्यूज में आ जाती है, टीवी ऑन कर सकते हैं, सब इसे एक ही टाइम पर देख सकते हैं। उस तरीके से मैगजीन, न्यूज़पेपर में कोई न्यूज छापी जाती है, तो वो भी आप डेली जिनके घर न्यूज़पेपर आता है वो उतने लोग एक ही टाइम पर उसको देख सकते हैं। देन कम्स रेडियो। रेडियो इज अ वेरी इफेक्टिव मीन्स फॉर लिसनिंग टू द न्यूज, रिसीविंग इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम। रेडियो जो है वो बहुत ही इफेक्टिव मीन्स है कम्युनिकेशन का। रेडियो पे आप न्यूज सुन सकते हो, आपको इन्फॉर्मेशन भी रेडियो के थ्रू मिल सकती है, और एंटरटेनमेंट गाने भी सुन सकते हो। देयर इज अ नंबर ऑफ रेडियो स्टेशन इन आवर कंट्री। these stations broadcast radio programs। बहुत सारे रेडियो स्टेशन है हमारी कंट्रीज में, और बहुत सारे रेडियो प्रोग्राम्स जो है वहाँ पर होते हैं। दे ब्रॉडकास्ट न्यूज, म्यूजिक, प्ले, स्टोरीज, एग्रीकल्चर, इन्फॉर्मेशन। तो रेडियो पे आप गाने सुन सकते हो, और रेडियो पर आपको न्यूज भी मिल जाती है। रेडियो में आपके
स्टोरीज भी बताई जाती हैं, एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन भी मिलती है, स्पीचेस भी आती हैं अलग अलग, जैसे पीएम मोदी की कोई स्पीच होगी तो वो भी रेडियो पर आएगी। टेलीविजन, टेलीविजन इज येट अनदर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, ये भी मास कम्युनिकेशन का पार्ट है। देयर आर नंबर ऑफ टेलीविजन सेंटर्स इन इंडिया, इंडिया में तो टेलीविजन सेंटर बहुत सारे हैं। While on the radio, we can simply hear what is broadcast, but on the television, we can see what is being televised. जो ब्रॉडकास्ट होता है उसको सिर्फ रेडियो पे हम सुन सकते हैं, टेलीविजन पे जो टेलीवाइज होता है उसको तो हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, तो ऑडियो विजुअल हो जाता है। वी सी मैचेस, सेलिब्रेशन, सेवरल अदर प्रोग्राम्स। अब कोई मैच, इंडिया का मैच हो रहा है, इजीली इतने बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर उसे टीवी पर देख सकते हैं, अपने अपने घरों में बैठ के एक ही टाइम पर देख सकते हैं। देन कम्स न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड बुक्स। दे हैव ग्रेट वैल्यूज एज अ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। इनकी अपने आप में ही बहुत ग्रेट वैल्यू होती है, मैगजीन्स की, न्यूज़पेपर्स की। दे आर द चीपर मीन्स टू, सस्ते भी होते हैं, पिक्चर्स होती हैं उसमें, न्यूज़ होती है, इंफॉर्मेशन फॉर पीपल हु नो हाउ टू। कोई जॉब निकलती है, न्यूज़पेपर में आप जॉब्स देख सकते हो, उसमें हेडलाइंस जो आपकी कंट्री में क्या चल रहा है, स्पोर्ट्स की न्यूज़ क्या है, आपकी जॉब्स के बारे में आप पढ़ सकते हो, कोई एडवर्टीजमेंट आप उसमें देख सकते हो, उसमें पर्टिकुलर फोटो भी होती है। न्यूज़पेपर्स ब्रिंग न्यूज़ फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम द होल वर्ल्ड एवरी मंथ। न्यूज़पेपर्स जो है वो न्यूज़ लेके आते हैं इंडिया से और फ्रॉम द होल वर्ल्ड एवरी मॉर्निंग। हर सुबह न्यूज़पेपर आपके घर पे आता है और उसमें आपको न्यूज़ प्रोवाइड होती है। देखिए बस लेटेस्ट न्यूज़ और हमें डेली अपडेट मिलते हैं, पब्लिश एडवर्टीजमेंट्स एंड मैट्रिमोनियल एक्सेट्रा। मैट्रिमोनियल के बारे में उसमें सब कुछ होता है, बहुत सारी कंपनीज अपने अपने एड्स उसमें करती है। जॉब्स के बारे में आप उसमें आप देख सकते हैं, अपने स्कूल्स के एड्स होते हैं, डेली अपडेट्स होती हैं, करंट अफेयर्स होते हैं। सिनेमा, cinema also spread messages. India is the largest producer of feature films in the world. Films educate and entertain people. अब इंडिया में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, तो आप फिल्म्स भी बहुत ऐसी चीजें हैं जिसके थ्रू हमें नॉलेज भी मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि सारी फिल्म्स में आप खाली एंटरटेनमेंट के लिए होती है। सम आर वेरी नाइस फिल्म्स जिनको आप, जिससे आप कुछ एजुकेट या एजुकेशन से रिलेटेड चीजें आपको देखने को मिलती है। स्टोरीज भी आप देख सकते हो, कुछ रियल स्टोरीज भी होती हैं जो फिल्म बनाई जाती है। नाउ लेट्स recap. Means of transport are essential for the growth and development of हमारी कंट्री की ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जरूरी है। इंडिया हैज अ वास्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स, बोथ मेटल्ड एंड अनमेटल्ड। तो बहुत दोनों तरह की रोड्स हैं यहाँ पर, मेटल्ड भी और अनमेटल्ड। मेटल रोड्स आर मेड फ्रॉम तार, सीमेंट, स्टोन्स, चारकोल यूज करके बनाई जाती है। सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, दे आर कनेक्टेड बाय फास्ट ट्रेन्स। सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस टू पीपल लिविंग इन फार ऑफ प्लेसेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। जितने भी दूर लोग बैठे हों उनसे कम्युनिकेट कर पाना, इजीली उनको अपनी बात पहुंचाना, कम्युनिकेशन होता है। लेटर्स आर द मोस्ट कॉमन मीन, सबसे कॉमन मीन्स या पॉपुलर कह सकते हो, कम्युनिकेशन का मीन होता है। टेलीफोन फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है। ईमेल लेटेस्ट है, फास्टेस्ट भी है और असेसिबल भी, इजीली आप भेज सकते। मास मीडिया आर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, जिसका मतलब कम्युनिकेट करना एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों के। रेडियो, टीवी, television, newspapers, magazines, and cinema are means of mass media. Now let's do the take the correct option. First, we will do which highways connect the state capital with other cities. That is national highways connect करते हैं। अनमेटल रोड्स होती हैं, कच्चा रोड्स। राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस जो है, दे आर द फास्टेस्ट ट्रेन्स। लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है आपका, टेलीफोन। Now we will do the fill in the blanks. India's railway system is the biggest in the world. Dash roads are made from tar, cement, and stones. That is metal roads. Fax is also known as facsimile. Messages could be sent or received. Now let's do the true and false. Unmetal roads are all better roads. False. We can fly from Delhi to Mumbai by the Indian Airlines. True. Rajdhani and Shatabdi trains are very fast trains. True. You can reach many people through a newspaper. True.
So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again and do the rest of the exercises yourself. We will meet in the next video with the next interesting chapter. Till then, bye bye. Take care.